साल 2012 से 2025 तक सीएसके के लोअर ऑर्डर में बोलबाला रहता था जडेजा और धोनी की जोड़ी का। इस जोड़ी ने सीएसके को अनगिनत मैचेस जितवाए, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं धोनी अब बूढ़े हो गए हैं और जडेजा सीएसके को छोड़ गए हैं। तो ऐसे में सीएसके का लोअर ऑर्डर उनकी सबसे बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है। लेकिन अंत ही आरंभ है। जडेजा चले गए तो क्या हुआ, ऑक्शन में मैक्सवेल, आंद्रे रसल, लियाम लिविंगस्टोन जैसे बड़े बड़े फिनिशर भी तो आ गए हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि सीएसके इनमें से किस पर दाव लगाए, किस प्लेयर को खरीद के लाए जो सीएसके की लोअर ऑर्डर की प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। तो भाई देखो, अगर सीएसके मैक्सवेल को खरीद के लाती है ना तो मेरा रिएक्शन तो होगा भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। क्योंकि भाई सीएसके दोबारा वो वाली गलती करने जा रही है जो गलती इन्होंने दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर जैसे बीस्ट को खरीद के करी थी। क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल को भी बोलते बीस्ट है, लेकिन भाई बहुत बड़ा स्कैमर खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो परफॉर्मेंस करते हैं वो परफॉर्मेंस वो आईपीएल में नहीं करते। भाई इसी आईपीएल की बात ले लो, इस आईपीएल में इन्होंने 6 मैचेस खेले और सिर्फ 48 रन बनाए, वो भी 98 के स्ट्राइक रेट से। और यह कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है। पिछले आईपीएल की बात करें तो 9 मैचेस उन्होंने खेले थे और सिर्फ 52 रन बनाए थे, वो भी 120 के स्ट्राइक रेट से। तो भाई अगर सीएसके मैक्सवेल को खरीदती है तो सीएसके अपने हाथ से अपनी कब्र खोदेगी। क्योंकि जो हालत सीएसके की फिर 2025 में थी वही हालत 2026 में होगी अगर वो मैक्सवेल को खरीदती है। क्योंकि मैक्सवेल भाई 37 साल की भी हो चुके, उम्र भी उनकी लगभग हो चुकी है। और आईपीएल में भाई जिस तरह से स्कैम करते हैं सभी के साथ, वो स्कैम भाई सीएसके के साथ भी कर देंगे। हालांकि अब आप बोलोगे कि भाई सीएसके को प्लेयर से बेस्ट निकलवाना आता है, तो भाई विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी और दीपक हुड्डा के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मुझे लगता है भाई अगर मैक्सवेल को तो खरीदना नहीं चाहिए, सस्ते में ही मिले तो भी मत खरीदो। क्योंकि मैक्सवेल तो भाई भरोसेमंद खिलाड़ी है ही नहीं, इन पे आप भरोसा कर ही नहीं सकते कि भाई लोअर ऑर्डर में ये है तो मैच फिनिश कर देगा। क्योंकि ऑलरेडी भाई धोनी अब बूढ़े हो गए हैं, उनसे ज़्यादा मैचेस खेल नहीं पाते, वो फिनिश कर नहीं पाते हैं। और ऊपर से भाई मैक्सवेल भी नीचे रहेंगे तो लोअर ऑर्डर पर भी सीएसके का बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो मैक्सवेल को तो खरीदना नहीं चाहिए, ये तो भाई बहुत ही बेकार स्कैमर खिलाड़ी है, बहुत मतलब अलग ही लेवल का बीस्ट है ये। अब बात करते भाई साहब दूसरे बीस्ट की, लियाम लिविंगस्टोन की। अब आप बोलोगे भाई अगर मैक्सवेल बीस्ट है तो ये कौन सा भाई दूध का धुला खिलाड़ी है? तो मैं आपको इसके आंकड़े बता दूँ तो आप चौंक जाओगे भाई साहब। जब से आईपीएल 2025 ख़त्म हुआ ना, इस प्लेयर के बल्ले ने रुकने का नाम ही नहीं लिया है। लियाम लिविंगस्टोन ने आईपीएल के बाद द 100 लीग खेली, उसमें इन्होंने 8 मैचेस में 241 रन बना दिए, 40 के एवरेज से और 155 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से। और अभी आगे सुनो, 100 के बाद इस खिलाड़ी ने भाई साहब T20 ब्लास्ट की लीग खेली, वहाँ इसने 7 मैचेस में 260 रन बना दिए 52 के एवरेज से और 176 के खतरनाक स्ट्राइक रेट से। उसके बाद ये आबू धाबी लीग खेल रहा है तो वहाँ भी ये अंधाधुंध हो रहा है भाई साहब, 197 के स्ट्राइक रेट से अंधाधुंध बैटिंग कर रहा है भाई साहब। तो लियाम लिविंगस्टोन, जिस लियाम लिविंगस्टोन को हम पहले जानते थे 2019, 20, 2021 में, उस वाली अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लियाम लिविंगस्टोन आ चुके हैं भाई साहब। हमने इनको काफ़ी बोला कि भाई बेकार प्लेयर है, ये भी ग्लेन मैक्सवेल की तरह स्कैमर खिलाड़ी है, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लौट चुका है भाई साहब। तो जिस तरह से बैटिंग कर रहा है वैसी भाई इस प्लेयर की सीएसके को ज़रूरत है नंबर 6 के लिए। नंबर 6, नंबर 7 पर ऐसी प्लेयर की सीएसके को ज़रूरत है। और सीएसके इनको खरीदते तो इनकी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। जडेजा गए इनके लिए तो भाई लियाम लिविंगस्टोन वाला काम कर देंगे, ऑलराउंडर वाला। ये ऑफ स्पिन भी आपको डाल के देंगे, या आपको लेग स्पिन भी डाल के देंगे। और बैटिंग तो ताबड़तोड़ कर ही रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो मिडिल ऑर्डर में भी भाई अटैकिंग बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो अगर लियाम लिविंगस्टोन के ऊपर दाव लगा दी थी सीएसके, इनको सस्ते में मिलेंगे एक तो, और लियाम लिविंगस्टोन भाई साहब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ चुके भाई साहब। तो सीएसके अगर इनको खरीदती ना तो सीएसके के लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा, बैटिंग भी करेंगे, लेग स्पिन भी डालेंगे, ऑफ स्पिन भी डालेंगे। क्योंकि सीएसके के पास नूर अहमद और श्रेयस गोपाल के अलावा कोई और स्पिनर भी नहीं है। तो लियाम लिविंगस्टोन भाई साहब बढ़िया एक सेकंड बेस्ट ऑप्शन लगा है मुझे कि अगर इनको खरीदती है तो ये परफेक्ट फिट बैठेंगे। अब बात करते भाई साहब तीसरे खिलाड़ी की जो सीएसके की प्लेइंग 11 में एक और मतलब एकदम परफेक्ट बैठेंगे, वो है भाई साहब आंद्रे रसल। इनसे परफेक्ट सीएसके की प्लेइंग 11 में करंट में कोई बैठ ही नहीं सकता। आंद्रे रसल को सीएसके मतलब ये तो सभी को पता है कि सीएसके खरीदने वाली है, क्योंकि सीएसके ने मतीसा पथिराना को रिलीज आंद्रे रसल की वजह से किया है। अब आप बोलेगे भाई क्या बोल रहा है, क्योंकि भाई सीएसके मतीसा पथिराना को रिलीज़ नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही उनको खबर मिली कि केकेआर आंद्रे रसल को रिलीज़ कर रही है तो उन्होंने अपना पर्स को बढ़ाने के लिए एक बड़े प्लेयर को उनको रिलीज़ करना था और उन्होंने मतीसा पथिराना को रिलीज़ कर दिया। तो भाई वो आंद्रे रसल को खरीदना लिए, क्योंकि आंद्रे रसल एक परफेक्ट खिलाड़ी है उनके नंबर 6 के लिए।
क्योंकि आंद्रे रसल बचपन से फिनिशर का काम करते आ रहे हैं। बचपन से मतलब जब से आईपीएल खेल रहे हो 2013-14 से, तब से वो नंबर 6 नंबर 7 पर खेलते हुए आ रहे हैं। तो एक मंझे हुए खिलाड़ी है भाई साहब। ऊपर से सीएसके को भाई एक ऑलराउंडर चाहिए था जो बॉलिंग भी करके दे सके। तो भाई वो पावर प्ले में भी डालते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी डालते हैं, और भाई साहब डेथ में भी आपको बॉलिंग करके देंगे तगड़ी। और एकदम भरोसेमंद खिलाड़ी है कि आपको ऐसा देगा कि भाई 20 बॉल में 40 रन चाहिए, 15 बॉल में 25 रन चाहिए, तो आपको एक भरोसा देंगे कि भाई ये आंद्रे रसल नीचे है, ये बना ही देगा। और सीएसके इनके को खरीदने वाली भाई साहब, इससे बेस्ट प्लेयर सीएसके को और कोई ऑलराउंडर ऑप्शन में मिलेगा नहीं। अब आप ऐसा मत बोलना है कि भाई कैमरन ग्रीन है। कैमरन ग्रीन सीएसके के लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि कैमरन ग्रीन को आप खरीदो तो एक तो 20 करोड़ से कम में वो मिलेगा नहीं, और उसको आप नंबर 6 पे खिलाओगे, नंबर 7 पे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं भाई साहब। कैमरन ग्रीन को आपको उसका बेस्ट निकलाना है तो या तो आप उससे ओपनिंग करवाओ या टॉप 5 में खिलाओ, और सीएसके का टॉप 5 में जगह है ही नहीं। ओपनिंग करेंगे संजू सैमसन, आयुष मात्रे, तीसरे पर ऋतुराज, चौथे पर भाई साहब डिवोल ब्रेविस, पाँचवें पर उनके शिवम दुबे। तो नंबर 6 पर कैमरन ग्रीन से अच्छा तो भाई आंद्रे रसल है, क्योंकि ये काम ये शुरू से करते हुए आ रहे हैं। तो नंबर 6 के लिए भाई आंद्रे रसल सबसे बेस्ट है, और बॉलिंग भी करके देंगे, उनकी बॉलिंग की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। तो आंद्रे रसल भाई सबसे फर्स्ट इनकी जो रहेगा परफेक्ट फिट बैठेंगे आंद्रे रसल। अगर ये आंद्रे रसल को नहीं ले पाते, वैसे तो ले लेंगे, लेकिन तो अगर आंद्रे रसल को नहीं लेंगे तो दूसरा ऑप्शन तो भाई लियाम लिविंगस्टोन इनके लिए। आंद्रे रसल नहीं तो लियाम लिविंगस्टोन सबसे बेस्ट है। तो यार पहला तो है आंद्रे रसल के लिए आप ऑल आउट जाओ, फिर भी नहीं मिलते तो फिर लियाम लिविंगस्टोन तो आपके भाई कहीं नहीं जा रहा है। ये प्लेयर तो आप खरीद लोगे आसानी से, और जिस फॉर्म में चल रहा है वो ताबड़तोड़ भाई मचा के रख देगा, गर्दा उड़ा देगा आपके भाई सीएसके की टीम में। तो मुझे तो लगता है भाई आंद्रे रसल या फिर लियाम लिविंगस्टोन, ये दो को खरीद लेना चाहिए। और कैमरन ग्रीन का मैंने आपको बता ही दिया भाई, उनका काम नहीं होगा सीएसके में, वो तो ऑलरेडी केकेआर के हो चुके हैं। और सीएसके भाई दूसरे टीम के प्लेयर पर गंदी नज़रें डालती नहीं है। तो कैमरन ग्रीन तो छोड़ो, आंद्रे रसल लियाम लिविंगस्टोन बेस्ट है। और मैक्सवेल की तरफ तो देखना ही मत, इसको तो भाई ऑक्शन में नहीं आना चाहिए। इस खिलाड़ी को तो मैं तो बोलता हूँ साहब ऑक्शन से नाम ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बेकार खिलाड़ी भाई साहब, ये बस ऑस्ट्रेलिया के लिए चलता है। हालांकि पीली जर्सी, अगर ये सीएसके में आके पीली जर्सी पहनता है तो क्या पता है पीली जर्सी देख के मतलब इसका रौद्र रूप में आ जाइए। लेकिन वैसे तो मैक्सवेल तो खरीदना ही मत बिल्कुल ही। बाकी अब आप कमेंट करके बताओ कि इनमें से आपको क्या लगता है भाई, लियाम लिविंगस्टोन या आंद्रे रसल, क्योंकि मैक्सवेल का आप बोलोगे तो भाई वो भी बेकार है। तो आप कमेंट करके बताओ लियाम लिविंगस्टोन या आंद्रे रसल कौन सा प्लेयर बेस्ट रहेगा सीएसके के लिए। और ऐसी और क्रिकेट की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो।